Good morning, students. Now we are going to study in translation next video. हम यहाँ पर हिंदी से इंग्लिश सेंटेंसेस को कैसे कन्वर्ट करते हैं, यानी कि हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। मोस्टली क्या होता है, हमारे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं ये हमारे लेसन जो होते हैं वो पास्ट टेंस में होते हैं, यानी कि स्टोरीज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो वहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस के आंसर हमको देने होते हैं उसके लिए हमें ये पैटर्न आने चाहिए। जिन हिंदी वाक्यों के वर्ब के अंत में कोई भी हिंदी सेंटेंस है उसकी वर्ब के अंत में यानी क्रिया के अंत में आ ए ई की ध्वनि आए, या तो किसी वर्ब के अंत में आ ए ई की ध्वनि आए। अगर ये नहीं आए तो ता था ते थे ती थी इस प्रकार के वर्ड्स आए वर्ब के अंत में, तो वहाँ पर हमको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी होती है। तो वर्ब की जो फॉर्म्स हैं सेकंड फॉर्म्स तो आप अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि बहुत काम आने वाली हैं ये। उसके अलावा है हिंदी वाक्यों के अंत में केवल था थे थी, केवल था थे थी ये शब्द आते हैं, तो वहाँ पर हमको लगाना होता है वोज या वर। वोज जो वर्ब है वो है सिंगुलर और वर है प्लूरल वर्ब। अब देखो सेंटेंस देखो कैसे बनेंगे यहाँ पर। उसके पिता परिवार चलाने के लिए कठिन परिश्रम करते हैं। उसके पिता परिवार चलाने के लिए कठिन परिश्रम करते हैं, करते थे। अब देखो इसमें उसके पिता तो हो गया पर सब्जेक्ट, परिश्रम करते थे ये वाक्य में ये वर्ब है, क्रिया है। परिवार चलाने के लिए ये पूरा ऑब्जेक्ट हो गया, और कठिन यहाँ पर जो है ये वर्ब के साथ ही आएगा, ये एक एडजेक्टिव है। अब देखो सेंटेंस कैसे बनेगा ये। उसके पिता को बोलते हैं, लड़का है तो हिज फादर, लड़की है तो हर फादर। तो हमने यहाँ पर लड़की मान ली है, तो हर फादर उसके पिता। परिश्रम कठिन परिश्रम करते थे, परिश्रम करने को बोलते हैं वर्क, कठिन को बोलते हैं हार्ड, तो वर्कड हार्ड। इसको रट लीजिए आप लोग। कभी भी सेंटेंस आता है कठिन परिश्रम करना, कठिन परिश्रम को बोलते हैं वर्क हार्ड। क्या बोलते हैं? वर्क हार्ड करना, यानी कि वर्क हार्ड। तो हर फादर वर्कड हार्ड, उसके पापा जो हैं वो कठिन परिश्रम करते थे परिवार चलाने के लिए। भाई परिवार चलता कैसे है? परिवार चलता है पैसे कमाने से, तो उसको बोलते हैं टू रन द फैमिली। चाहे तो वर्ड लगाएं आप टू रन, तो टू रन का मतलब यहाँ पर क्या चलाना होता है? चलाना। टू रन द फैमिली, परिवार को चलाना। या फिर ये ना लगा करके आप लगाएंगे यहाँ पर टू अर्न फॉर द फैमिली, टू अर्न फॉर यानी कि परिवार के लिए पैसे कमाना। तो दो प्रकार से यहाँ पर ये सेंटेंस बन सकता है। तो ऐसे आप सेंटेंस बनाएंगे घर पर, डेली के 4, 5, 10 सेंटेंस बनाएंगे आप लोग, तो बहुत ही जल्दी आप लोग सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना सीख जाएंगे। तो इसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अगला सेंटेंस है, वह अपने बड़े भाई सोनू पर विश्वास करता था। अब देखो इसमें मेरा ता था, इसमें था ते थे, लास्ट मेरा ता था। वह अपने बड़े भाई सोनू पर विश्वास करता था, तो वह को बोलते हैं इंग्लिश में ही, ये हो गया सब्जेक्ट। विश्वास करता था, विश्वास करना होती है वर्ब, तो इसको बोलते हैं ट्रस्टेड। क्या बोलते हैं? सेकंड फॉर्म आएगी यहाँ पर, तो क्या लगाएंगे हम? ट्रस्ट का बन जाएगा ट्रस्टेड। तो ही ट्रस्टेड, वह विश्वास करता था, ही ट्रस्टेड। अपने बड़े भाई सोनू पर, ये पूरा ऑब्जेक्ट है। अपने को बोलते हैं हिज, तो ही का अपना होगा हिज, तो हिज एल्डर ब्रदर। एल्डर को बोलते हैं बड़ा, ब्रदर को बोलते हैं भाई। सोनू इसका नाम है यहाँ पर। तो ही ट्रस्टेड, वह विश्वास करता था, हिज एल्डर ब्रदर सोनू, अपने बड़े भाई सोनू पर। तो सेंटेंस को जब कन्वर्ट करते हैं हम हिंदी से इंग्लिश में, उसको पहले हमको तोड़ना पड़ता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एडवर्ब में। तोड़ने के बाद में उसको वापस जोड़ना पड़ता है इंग्लिश पैटर्न के अकॉर्डिंग। अब इंग्लिश में जो पैटर्न है वो क्या है? पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद में एडवर्ब। तो ये क्रम होता है जो आपको मैं पहले की वीडियोज़ में पढ़ा चुका हूँ। जो स्टूडेंट्स इसको फॉलो कर रहे हैं रेगुलरली उनको समझ में इजीली आ जाएगा, लेकिन जो स्टूडेंट इसको नहीं देख रहे हैं वीडियोज़ को, उनके दिमाग से ऊपर से निकल जाएगा। इसलिए ध्यान से पढ़िए इनको। ये चीज़ें आपके एग्ज़ाम में नहीं आएंगी, लेकिन ये आपके एग्ज़ाम का बेस है कि
अगर ये सीख जाएंगे आप लोग सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, तो आपको लेसन पढ़ना है केवल हिंदी में, उसकी स्टोरी समझनी है आपको, और समझ करके आपको उसकी स्टोरी समझ करके उसके जो कठिन शब्द हैं लेसन के, यानी कि जो हार्ड वर्ड्स हैं, उनको अच्छे से आपको याद कर लेने हैं, और उसके बाद क्वेश्चंस के आंसर आप खुद आराम से इजीली बना सकते हो अपने लेवल से। लेकिन इसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत किए हुए कुछ नहीं मिलने वाला। देखो नेक्स्ट एग्जांपल है, वह गुस्सैला व्यक्ति था। वह गुस्सैला व्यक्ति था। अब यहाँ पर आ रहा था, केवल था आ रहा है। जब केवल था आता है तो हमको वहाँ पर वर्ब वॉज या वर लगाना पड़ता है। अब देखो आपको पता है कि वह को बोलते हैं ही, था को बोलते हैं वाज या वर, ही के साथ क्या आएगा, वॉज आएगा, क्योंकि यहाँ पर ही सब जो है सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो ही वॉज वह था। गुस्सैला व्यक्ति, एक गुस्सैला व्यक्ति था वो। व्यक्ति को बोलते हैं पर्सन, ये मैन बोल लीजिए आप। लेकिन गुस्सैला को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, उसको बोलते हैं शॉर्ट टेम्पर्ड। क्या बोलते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड, यानी कि गुस्सैला या जिसका मिजाज गर्म होता है उसको बोलते हैं शॉर्ट टेम्पर्ड। तो जब आपको वर्ड्स आ जाएंगे ये, तो ऑटोमेटिक आप इनको बनाना सीख जाएंगे। तो देखो ही, वह था को बोलते हैं वाज, तो ही था, वह था, ही वॉज। एक गुस्सैला व्यक्ति, ए शॉर्ट टेम्पर्ड मैन, ए शॉर्ट टेम्पर्ड मैन। अब यहाँ पर देखो मैंने सी लिखा है इसमें ओ की जगह। जिन सेंटेंसेस में वोज या वर आता है, क्या आता है, वोज या वर, और जिन में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है उनके बाद तो आता है ऑब्जेक्ट। जैसे इसमें सेकंड फॉर्म आ रही है वर्कड हार्ड, इसके बाद में आ रहा है ऑब्जेक्ट। सेकंड फॉर्म आ रही है ट्रस्टेड, इसके बाद आ रहा है ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पर था आ रहा है, लेकिन ये यहाँ पर आएगा कॉम्प्लीमेंट, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो जिन वाक्यों में वोज या वर आता है वहाँ पर उनके बाद ऑब्जेक्ट ना करके उनके बाद में हमेशा कॉम्प्लीमेंट आता है, इसको बोलते हैं पूरक। तो ये कॉम्प्लीमेंट है, ये शॉर्ट टेम्पर्ड मैन। कॉम्प्लीमेंट क्यों है ये, अगर आपने पढ़ा होगा, कॉम्प्लीमेंट तो जिसके लास्ट वर्ब के बाद में कॉम्प्लीमेंट आता है उनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, यानी इस वाक्य का पैसिव वॉइस नहीं बन सकता है, जबकि इस वाक्य का पैसिव वॉइस बन जाएगा। जिन वाक्यों में आता है ऑब्जेक्ट, जिन वाक्यों में ऑब्जेक्ट आएगा उनका पैसिव बन जाएगा, और जिन वाक्यों में ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट है, उनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल है, वह एक बुटीक खरीदना चाहती थी। वह एक बुटीक खरीदना चाहती थी। क्या होता है बुटीक, बुटीक होता है ऐसी एक शॉप होती है जहाँ पर लेडीज़ के जितने भी गारमेंट्स होते हैं, कपड़े होते हैं, उनको सिलते हैं, उनमें डिजाइनिंग होती है, उसको बोलते हैं बुटीक। तो वह को बोलते हैं लड़की है तो शी चाहती थी, तो शी वांटेड को बोलते हैं, सॉरी चाहती थी को बोलते हैं वांटेड। सेकंड फॉर्म आएगी यहाँ पर चाहती थी, तो शी वांटेड, वह चाहती थी। खरीदने को बोलते हैं टू बाई, टू बाई मीन्स खरीदना। जिन हिंदी वाक्यों में दूसरी वर्ब आती है जिसमें नए नानी होता है, नए नानी, तो वहाँ पर हमको लगानी है वर्ब की पांचवी फॉर्म। पढ़ाया था आपको मैंने, वर्ब की पांचवी फॉर्म कौन सी होती है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो शी वांटेड, वह चाहती थी, खरीदने को बोलते हैं टू बाई। ए बुटीक, ए बुटीक मीन्स बुटीक, बुटीक होता है सिलाई वगैरह जो होती है यहाँ पर, एक ऐसी शॉप, एक ऐसी दुकान, एक ऐसी जगह। नेक्स्ट इसमें एग्जांपल है, अध्यापक ने कक्षा 9th के विद्यार्थियों की तारीफ़ की। अब देखो इसमें ऐसा कोई वर्ड जो आपको नहीं आता हो तारीफ़ करना, शायद बाकी सारे आपको आते हैं। अध्यापक को बोलते टीचर बोलते हैं, कक्षा को क्लास बोलते हैं, विद्यार्थी को स्टूडेंट बोलते हैं। बस एक वर्ड नहीं आता तारीफ़ करना, उसको बोलते हैं प्रेज्ड। अध्यापक ने को बोल देंगे द टीचर। क्या बोलेंगे, द टीचर। तारीफ़ की, तारीफ़ की, तारीफ़ को क्या बोलते हैं, प्रेज्ड। क्या बोलेंगे, प्रेज्ड, PRAISED, सेकंड फॉर्म है ये, इसको बोलते हैं तारीफ़ करना, प्रेज्ड। द टीचर प्रेज्ड, अध्यापक ने तारीफ़ की, किसकी तारीफ़ की, विद्यार्थियों की। द स्टूडेंट्स, कक्षा 9th की हैं वो, तो ऑफ 9th क्लास, ऑफ क्लास 9th। द टीचर प्रेज्ड द स्टूडेंट्स, द टीचर प्रेज द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। तो इस तरह से सेंटेंसेस आपको बनाना सीखने हैं। इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। शुरुआत में आपको दिक्कत आएगी, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, लेकिन उसके बाद फ्लो आ जाएगा। तो फ्लो आने के बाद में आपके सेंटेंसेस ऑटोमेटिक आपसे बनना स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। ओके, थैंक यू।